रूहानी की आत्मा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुदर्शनपुर में रूहानी नाम की एक सुंदर और प्रतिभाशाली युवती रहती थी। उसकी मधुर आवाज और नृत्य कौशल के लिए वह पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। रूहानी के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। उसकी सादगी, सुंदरता और कला के प्रति समर्पण के कारण गांव के कई युवक उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रूहानी अपनी दादी की सेवा में ही संतुष्ट थी। गांव के जमींदार ठाकुर विजय सिंह एक क्रूर और स्वार्थी व्यक्ति थे। उन्होंने रूहानी की सुंदरता के बारे में सुना और उसे पाने की ठान ली। एक दिन ठाकुर ने रूहानी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूहानी ने उसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। ठाकुर के अहंकार को यह ठेस पहुंची और उसने रूहानी को सबक सिखाने की ठान ली। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, ठाकुर ने अपने आदमियों के साथ मिलकर रूहानी के घर पर हमला किया। उन्होंने घर में आग लगा दी, जिससे रूहानी और उसकी दादी की जलकर मृत्यु हो गई। गांव वालों ने जब यह देखा तो वे भयभीत हो गए, लेकिन ठाकुर के डर से कोई कुछ नहीं बोला। रूहानी की आत्मा इस अन्याय और अत्याचार से मुक्त नहीं हो सकी। उसकी आत्मा ने चुड़ैल का रूप धारण किया और गांव के पास वाले पीपल के पेड़ में वास करने लगी। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने एक सफेद साड़ी पहने महिला को गांव की गलियों में घूमते देखा, जिसकी उल्टी पैर और लाल चमकती आंखें थीं। गांव में डर का माहौल फैल गया और लोग सूर्यास्त के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिए। एक रात ठाकुर विजय सिंह अपने महल में शराब के नशे में धुत था। तभी उसने एक मधुर गीत की आवाज सुनी जो रूहानी गाया करती थी। आवाज के पीछे पीछे चलते हुए वह पीपल के पेड़ तक पहुंच गया। वहां उसने रूहानी की आत्मा को देखा, जो अब एक भयावह चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। चुड़ैल ने ठाकुर को उसके अपराधों के लिए दंडित किया और अगले दिन गांव वालों ने ठाकुर का निर्जीव शरीर पेड़ के नीचे पाया। चुड़ैलों की कहानियां हमें नैतिक शिक्षा देती हैं और समाज में व्याप्त कुरीतियों और अन्याय के प्रति सचेत करती हैं। रूहानी की यह काल्पनिक कहानी हमें यह सिखाती है कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है और अन्याय करने वालों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है।